बस वो दादी अपनी दादी के घर जा रही थी। ये घर रास्ते में पड़ा। उस जालिम ने किसी बहाने से उसको आवाज़ देकर बुलाया। उसने खाना खाया था, आलू बनाए थे मैंने, उससे खाना खाया था। अच्छा। फिर मैं ऊपर चली गई थी इनके साथ ही। ताला तोड़ दिया था। हाँ। ताला तोड़ने के बाद मैं अंदर गया, अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो गेट के अंदर घुसते ही एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ था। दिल को तसल्ली तो जब ही मिलेगी जब उसका काम तमाम हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आज इस वक्त उस घर के अंदर मौजूद हूँ जिस घर में 4 दिन पहले खुशी का माहौल था। ईद वाले दिन सभी लोग बेहद खुश थे। 9 साल की बिटिया उस दिन पूरे घर में चहचहाट किए हुए थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। किसी को ये मालूम नहीं था कि शाम को क्या कुछ होने वाला है। इस घर की खुशियाँ उस हैवान ने इस तरह से छीनी कि पूरे इलाके में मातम पसर गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयाल नगर थाने क्षेत्र में और मैं माता पिता से बात करने की कोशिश करूँगा कि उस दिन जब बिटिया गई थी तो पिता कहाँ थे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? निसार अंसारी। उस दिन बिटिया, सबसे पहले तो हम लोग सभी, पूरा देश दुख में है। सभी के घर में बेटियां हैं, सभी के घर में बहनें हैं। किसी के साथ ऐसी दुख भरी घड़ी ना हो। हालांकि दरिंदा पकड़ा गया है, सभी लोग देख भी रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। दरिंदे को पुलिस ने दबोच लिया है, हाफ एनकाउंटर भी किया है, उसकी गोली भी लगी है। मगर क्या तसल्ली है आप लोगों को सबसे पहले कि जिस तरह से उसको पुलिस ने दबोचा है वक्त रहते, इससे कुछ तसल्ली मिली है? हालांकि वो भरपाई तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा जो बिटिया की हुई है। देखिए, जो दिल में ये चल रहा था कि कहीं लंबा फरार ना हो जाए, कभी मिले ही ना, वो डर तो ख़त्म हो गया है। थोड़ी राहत ये तो मिली कि वो पकड़ा तो गया जालिम। और बाकी जो दिल को तसल्ली तो जब ही मिलेगी जब उसका काम तमाम हो जाएगा। बिल्कुल। दिल को राहत तो थोड़ी सी जब ही मिलेगी। मेरे ज़ख्म तो नहीं भरेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा करार जब ही आएगा जब। बिटिया का क्या नाम था? जी, अर्शी अंसारी 9 साल की थी। 9 साल की थी जी। उस दिन आप थे घर पर? ईद का दिन था, जैसे शाम का समय जी था? बिल्कुल, शाम का टाइम था। हमें एक मेरे साले के यहाँ पे क्या समय रहा दावत में जाना था। ये तकरीबन 6:45 से और ये 8 बजे के बीच की घटना है टोटल। अच्छा जी। तो मैं ऊपर नहाने के लिए गया था। सब बच्चे मेरे नीचे तैयार थे जाने के लिए। जब मैं नहा के नीचे आया तो उसकी दादी बोली वो बर्फ़ देने गई है अपनी बड़ी अम्मा के घर। बस मैं इंतज़ार करने लगा, मैंने कहा आ जाएगी बच्ची। 5 मिनट 10 मिनट जब नहीं आई, बर्फ़ देने के लिए जो दादी हैं उन्होंने किसके यहाँ भेजा था? वो नहीं भेज, मतलब मेरी बड़ी माँ के घर। आपकी? मेरी बड़ी माँ, हाँ। ताई, जी। उसकी बड़ी दादी लगी। तो वहाँ उनके पर यहाँ बर्फ़ देने के लिए बिटिया गई? पहले भी जा चुकी थी, पहले भी जाती थी। बिटिया ने कुछ खाया था उस दिन, जिस दिन बिटिया घर पे थी? अर्शी नाम बताया ना? जी। अर्शी ने कुछ खाया था? जी हाँ, उसने खाना खाया था, आलू बनाए थे मैंने, उससे खाना खाया था। अच्छा। फिर मैं ऊपर चली गई थी इनके साथ ही, नहाने गए थे। फिर कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी हैं, यही बड़ी थी। हाँ। बताते हैं कि सबसे ज़्यादा लाडली यही थी बिटिया जो है, क्योंकि इकलौती बेटी थी, इस पर ज़्यादा प्यार था। जी हाँ, यही थी बस। मेरी पहल की बच्ची थी, मेरी यही बेटी थी एक। क्या इससे कोई दुश्मनी थी पहले से? जैसे कोई दुश्मनी होती है इस तरह से ये अंजाम दे देते हैं? इससे कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ ना था? उससे कभी हमारा झगड़ा हुआ, ना हम उसे कभी जानते, ना उसे हमने कभी देखा। अच्छा, कभी कोई ऐसा वो नहीं था? ना उस घर में हमारा कोई आना जाना, ना कोई रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो दादी अपनी दादी के घर जा रही थी। ये घर रास्ते में पड़ा। उस जालिम ने किसी बहाने से उसको आवाज़ देकर बुलाया। अच्छा। बता रहे हैं कि वो चाबी फेंक देता था। अच्छा। चाबी फेंक के बुला रहा था कि चाबी देने ऊपर आ जाओ। इस तरीके से बिटिया उसके झांसे में आ गई और वो अंदर चली गई। यानी ये कौन सी मंजिल पे रहता था? 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर छोड़ के 1st 2nd। चाबी नीचे गिरा दी और चाबी गिराने के बाद में ऊपर से आवाज़ लगाता है कि ये चाबी ज़रा ऊपर पहुंचा दो, मैं ऊपर लॉक हूँ, मेरा लॉक खोल दो। लॉक खोल दो। जी।
तो ऐसे बिटिया चली गई होगी और उसके बाद फिर उसने जो भी किया। हम वहाँ मौजूद तो थे नहीं उस टाइम। आपने दरवाजा खोला, जो तोड़ा था? मैंने ताला तोड़ दिया था। हाँ। ताला तोड़ने के बाद मैं अंदर गया, अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो गेट के अंदर घुसते ही एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ था। हाँ। वो बंद था। हाँ। साइडों से खुला हुआ था। उसमें मेरी बिटिया बंद थी। बिटिया बंद थी? मुझे लगा शायद इसमें सांस होगी, मैंने जल्दी जल्दी एकदम निकाला हड़बड़ाहट में। हाँ। तो उसमें कुछ नहीं था। कुछ नहीं था बिटिया में? लेकिन अस्पताल लेकर पहुंचे थे तो? हाँ, मैंने उसको CPR भी दिया रास्ते में, थोड़ा मुंह से हवा भी भरी। फिर मैं पहले यहाँ पे एक लोकल नर्सिंग होम लेके गया। उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल दिया, लेकिन बच्ची में कुछ था नहीं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने घोषित कर दिया बिटिया को। जी। एक जो ब्रीफकेस था वो बेहद छोटा था। जिस ब्रीफकेस में बिटिया को उसने पैक किया था, पैक करने के बाद में बताते हैं कि ऊपर जाके छुप गया था ना वहाँ पे। उसने पैक करने के बाद वो घर से बाहर निकला होगा, ताला वाला उसी ने लगाया था वो शायद। हाँ। जब ये खबर मिल गई थी, मेरे भाई, बड़े वाले भाई वहाँ पहुँच गए। मेरी माँ पहुँच गई वहाँ पर। जब उस लेडीज़ ने बताया तो वो वहीं था। तो भाई ने कहा भाई ये फ्लैट का खोलो, मतलब। तो कहने लगा ये तो इसमें कोई नहीं है और इसकी चाबी तो मेरे भाई के पास है। चलो कहो तो मैं ले आकर आ जाता हूँ, चाबी खोल के दिखा दूंगा फ्लैट। अच्छा। तो मेरे भाई उसके साथ चले गए। हाँ। तो वो आगे जाके भाग गया वहाँ से। फिर मेरे भाई ने थोड़ा उसका पीछा भी करा। वापिस आए। वो पहली बात भाग नहीं सकते ज़्यादा। वो वापस आए, किसी के साथ गए होंगे देखने दाखने वो, लेकिन फिर बहरहाल वो भाग गया। मेरे भतीजे वगैरह को भी धमका धमको कर, मतलब वो भाग गया। उसके बाद उसके पीछे हम वहाँ पहुँच गए थे फ्लैट पे। वो उधर गया था चाबी लेने। हम बच्चे को ढूंढते ढूंढते हमें खबर मिली तो हम वहाँ पहुँच गए फ्लैट पे। मैंने इंतज़ार नहीं करा, मैंने ताला तोड़ दिया। कुछ और लोग भी थे वहाँ पे साथ में। जिस वक्त दरिंदे नौशाद को वहाँ पर फ्लैट के पास पकड़ा था, उस दौरान ये साथ में थे और ये बहाना लेकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं चाबी लेकर आता हूँ और ताला खोल देता हूँ, और अपनी कोशिश में कामयाब भी हुआ। किस तरह से वो आपके हाथ से निकलकर भागा था जिस वक्त उसका बहाना लेकर निकला था, वो थोड़ा बताइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशाद है और मैं उसके पीछे पीछे था। तो मेरी टांग टूटी भी है ना, तो मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ, वो थोड़ा तेज चल रहा था। तो वो पतली पतली 10 फुट की गलियों में होता हुआ और काफ़ी आगे पहुँच गया मुझसे। और फिर बस पतली पतली 10 फुट की गलियाँ, फिर मतलब यही पता नहीं चला कौन सी गली में मुड़ा, कौन सी में चला। ये बताते हैं कि इसके 2 बीवियाँ हैं। सुना तो यही है, वैसे हम इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते थे, लेकिन अब केस के दौरान बाद में सुना चला है कि हाँ इसकी एक बीवी इसने छोड़ रखी है, दूसरी बीवी है इसकी अब फिलहाल, वो भी यहाँ मौजूद नहीं थी। ब्रीफकेस बताते हैं कि बेहद छोटा था। 8 से 9 साल की बिटिया, 9 या 9.5 साल की जिसकी उम्र थी, उसको तोड़ मरोड़ के बिटिया को उसमें पैक करके वहाँ से भागने की फिराक में था, मगर वक्त रहते ही वहाँ पर पहुँच गए। आपको ये आभास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ कि बिटिया इसके अंदर गई है तो इसी मकान के अंदर होगी? क्योंकि हर जितने भी वहाँ पर कमरे हैं, जो भी मकान है, उनमें आप पूछताछ कर रहे थे तो वहाँ ताला लगा हुआ था उसमें मकान में। वहाँ हमने मतलब जिसने बताया था ना, तो उसने पहले इशारा करके बताया था कि इस फ्लैट में से आवाज़ दी थी। अच्छा। और हमसे पहले वहाँ पर मेरी माँ, मेरे भाई, जैसे मैंने बताया अभी, और बच्चे गली के फ्लैट के कुछ लोग भी, वो पहले से ही भरे हुए थे। हमने जब हम वहाँ थे मौजूद तो बस मैं घर में घुसा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचा तो पता चला ऊपर है, क्योंकि पब्लिक तो थी वहाँ पे। फिर ऊपर पहुँचा मैं तो उसमें ताला लग रहा था। बस हम उसको दरवाजे को पीटने पाटने लगे। वहाँ एक ईंट पड़ी हुई थी, मैं उससे ताला तोड़ने लगा। फिर कोई भाई हथौड़ी ले आए, उन्होंने और मैंने मिलकर ही उसको तोड़ा था, ताले को तोड़ा। बस मैंने खुद ही तोड़ा, समझ लीजिए वो ताला। यानी अंदर से एक आवाज़ ऐसी आ रही थी कि बिटिया यही है, हो ना हो ये जो ताला लगा हुआ है। ताला मैंने यही सोच के तोड़ दिया था, मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, फिलहाल ताला तोड़ दो। ताला तोड़ दिया और बस अंदर जाके देखा तो वो मंजर। पुलिस ने उसको दबोच लिया है। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? उसे सज़ा हो, सख्त सख्त सज़ा हो। पुलिस फांसी चाहिए, फांसी की सजा।
फांसी से नीचे ना हो, एनकाउंटर कर दे पुलिस या फांसी की सजा दे दे। बस उसे हमें उसकी मौत ऐसे चाहिए, मुजरिम को उसकी सख्त से सख्त मौत चाहिए हमें, सख्त से सख्त मौत चाहिए। बस जैसे बच्ची को मारा ऐसी उसकी मौत चाहिए। बोलिए दीजिए। हाँ जी, आप बताइए। हम चाहते हैं उसकी इतनी दर्दनाक मौत मिले उसे, उसे फांसी मिले, वो भी लाइव करके फांसी दी जाए उसे, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। मेरी बच्ची गई, लेकिन दूसरी बच्चियां जो हमारे देश की हैं, मेरी बिटियां ही हैं, वो भी उनके दूसरे साथ दरिंदों को भी जो है हाँ, सबक मिलेगा। दूसरे दरिंदों को क्या, किसी भी इंसान के अंदर अगर दरिंदगी जागने वाली हो, जात के लिए एक मिसाल कोई भी हो बनकर चाहे। बने। जी। मर्द जात के लिए मिसाल बने ये। बच्चे छोटे हैं, बड़े भी होंगे, जो बड़े हैं उन्हें भी पता रहे, जो बूढ़े हैं उन्हें भी पता रहे। एक मर्द जात को ये खबर हो कि किसी के साथ करने से पहले 10 बार वो सोचेगा कि उसको कैसी सज़ा मिली थी, हमारे साथ वो ना गुजरे। तो हम ये अपनी जहनियत से ही निकाल दें कि हम किसी पे नज़र डाल रहे हैं, बच्चे पे। उस हैवान को पुलिस ने पकड़ लिया, मगर अभी माँ बाप को सुकून नहीं मिल रहा है। माँ बाप चाहते हैं कि बीच चौराहे पर उसको वो सज़ा मिले कि ताकि जो इस तरह के लोग हैं उन एक तरह से उनको सबक मिल जाए कि किसी और बच्ची के साथ में इस तरह की हैवानियत ना हो।